चैप्टर नंबर 8 मॉनिटरिंग मैनेजिंग एंड लीनक्स प्रोसेस। अब इस चैप्टर में भाई लोग देखो पढ़ना क्या है। बेसिकली हमने चैप्टर में पढ़ना है कि हाउ टू मॉनिटर प्रोसेस, हाउ टू मैनेज द प्रोसेस। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से है मेरा कि भाई आपके हिसाब से प्रोसेस क्या होता है। एवरीवन शुड बी गिविंग द आंसर। मुझे सबसे आंसर चाहिए वन बाय वन। तो आपके हिसाब से प्रोसेस होता क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्रोसेस? Sir, process is just like a procedure which we have to follow to reach the particular path. ओके एंड और बताइए कुणाल, विशाल। नो, अब नो बोल दिया तो और नहीं बताएंगे। तो बताने वाले भी होंगे, सोच भी रहे होंगे। अब नो बोल दिया वो भी नहीं बताएंगे कि सर ने तब नो बोल दिया, बात खत्म हो गई। सही है। बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि या मैं बोलूं किसी भी टास्क को कंप्लीट करना स्टार्टिंग टू एंड, बिटवीन द प्रोसेस। कोई भी वर्क डन, कोई भी कमांड, प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन, एनीथिंग, इट्स अप डिपेंड ऑन द प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस की बात करें, मशीन में जाते ही नहीं। ठीक है, कोई भी काम को करना, कंप्लीट होना, स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, दैट इज वी कॉल द प्रोसेस। जैसे कि सिस्टम की बात करें तो एक फोल्डर भी क्रिएट करना प्रोसेस है, एक स्क्रिप्ट रन होना प्रोसेस है, कोई भी चीज एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोग्राम यूज कर रही है, जो मेरा रिसोर्स यूज करे, दैट इज द प्रोसेस। भैया कोई भी प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए होता है, सीपीयू, रैम चाहिए, मेमोरी। बिना मेमोरी के, बिना सीपीयू वगैरह के वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। दैट इज द प्रोसेस, जो रिसोर्स यूज करे। या वर्क डन स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट। ओके, तो भाई प्रोसेस क्या होता है? अगर मैं बात करूं लिनक्स प्रोसेस की, तो गाइस प्रोसेस भी हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन साइकिल के तरह होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है। एग्जिस्टेंस कहने का मतलब डिपेंडेंसी, आप किससे बिलोंग करते हो, क्या जरूरत है आपकी, व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग। आपकी एग्जिस्टेंस क्या है? हम्म, भाई कोई तो बता दो। कोई बोलता है कि सर हवा है, कोई कहता है सर पानी है, पानी नहीं होता तो कैसे, कोई बोलता है सर मेरी एग्जिस्टिंग मेरी बॉडी है, मेरी एग्जिस्टिंग मेरी हेल्थ है, मेरी फैमिली है, बहुत सारी चीज होती है। आपकी एग्जिस्टिंग क्या है? लिनक्स। Sir, ऐसा लग रहा है कि air, water. आप सलाइन में लिनक्स चढ़वा के आए हो, एकदम लिनक्स खून दौड़ रहा है एकदम लिनक्स का, एल्गोरिथम दौड़ रहे एकदम नसों में। लिनक्स गाइस। और कोई? Air, water, food. अरे क्या बात है, साइंस का चैप्टर याद आ गया। एयर वाटर, स्कूल टाइम का साइंस का चैप्टर याद है कि एयर वाटर फूड। भाई लोग अकॉर्डिंग टू मी एग्जिस्टिंग हमारी जो है वो हमारे पेरेंट्स, समझ आई? पेरेंट्स। क्यों, कैसे, बताता हूँ। खाना, पानी, एयर, वाटर, फूड तो बाद में जब आओगे दुनिया में तब ना। आपकी एग्जिस्टेंस आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो नहीं तो आप नहीं होते। करेक्ट है ना? योर फर्स्ट एग्जिस्टिंग इज योर पेरेंट, योर मदर एंड फादर। एग्जिस्टिंग आपकी फर्स्ट वो है, अगर वो नहीं होते तो आप तो आते ही नहीं, पहली बात तो जो लिनक्स प्रोसेस होता है गाइस, वो जस्ट लाइक ए ह्यूमन साइकिल होता है। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन साइकिल में क्या होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आप हो, आप धीरे धीरे बड़े होते हो। ठीक है, बड़े बड़े होने के बाद क्या होता है? उसके बाद से नाउ आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द मैरिड, फिर उसके बाद आपके बच्चे, फिर वन डे यू विल डाई। यही सीन होता ना भाई? एग्जैक्टली exactly। भैया आपको पता है कोई भी है तो आपको मरना तो है, दुनिया में आए हो तो अमर तो नहीं हो जाओगे। संजीवनी ब्यूटी पीने का इरादा है तो भाई, राइट? तो
एवरी ह्यूमन पता है कि भाई बर्थ टू डाई ये प्रोसेस चलता है ना भाई, कि वन डे यू विल डाई, लाइक अ प्रोसेस भी ऐसा ही होता है, वन डे विल डाई। ओके गाइस, समझ रहे हैं आप लोग? कुछ एकदम शांत बैठ जाते हैं, एकदम इज नो एनी रिस्पॉन्स। यस सर, यस सर। चल सर हाँ जी, सर एक बार फिर से प्रोसेस बता दीजिए, ध्यान नहीं दिया था मैंने। ध्यान नहीं दिया था या ध्यान देना जरूरी है, चलिए कोई बात नहीं यस है, सर। हम फिर से बताएंगे। व्हाइट बोर्ड देखो, दिख रहा व्हाइट बोर्ड? प्रोसेस, ठीक है। अब समझो, एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए मल्टीपल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है क्या? हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि गाइज मेरे पास जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं फॉर एन एग्जाम्पल जी एडिट, और एक फॉर एग्जाम्पल ले लिया फायरफॉक्स, ठीक है। ये दो प्रोसेसेस हैं मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे। जी एडिट को किसी चाइल्ड प्रोसेस की जरूरत नहीं, और नॉर्मल इसका जीआईडी ले ले, मतलब कि प्रोसेस आईडी ले ले। एक होता है हमारा क्या, पीआईडी, मतलब प्रोसेस आईडी। एक होता है हमारा क्या, पीपी आईडी, मतलब पेरेंट प्रोसेस आईडी। गाइस ध्यान से सुनिएगा, तो जी एडिट की पीआईडी फॉर एन एग्जांपल 9245 है, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। और फायरफॉक्स की पीआईडी बहुत सारी है, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोसेसेस को रन करने के लिए, कंप्लीट होने के लिए कुछ अनदर प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। गाइस कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको अनदर प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट हो उस एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरा ये सीन है कि मुझे अपना घर बनवाना है, कंस्ट्रक्ट करवाना है, मैं किससे मिलूंगा भाई? अगर मुझे अपना घर बनवाना है तो मैं अपना मिलूंगा कॉन्ट्रैक्टर से, है ना। मैं मिल लूंगा कॉन्ट्रैक्टर से कि भैया मुझे बनवाना है घर, बोलेगा ठीक है भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम किधर है भाई लोग? प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए कितने प्रोसेस है, ओनली वन प्रोसेस। मेरे लिए सिर्फ वो एक प्रोसेस है क्या, कि घर बनवा रहा हूं। बट जिसको मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा उसके लिए कितने प्रोसेस हैं? उसके पास हो जाएंगे भाई मल्टी प्रोसेस, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फोरमैन, टाइलमैन, बहुत सारे लेबर्स, तो और पता नहीं क्या क्या। उसके पास मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे उस एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब मेरे लिए सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस, क्या भाई घर बनवा रहा हूँ, कोई सर क्या करवा रहे हो, मैंने कुछ नहीं यार बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, घर बनवा रहा हूँ, बस सिंगल प्रोसेस। बस उस एक सिंगल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि होगी ही होगी, हो सकती है। जी एडिट है, जी एडिट का एक आईडी क्यों आता है? क्योंकि उसको रन कराने के लिए मल्टीपल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सिंगल रन कर जाता है। फायरफॉक्स के लिए चाहिए, फायरफॉक्स को जो रन कराने के लिए मल्टीपल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, ये जो छोटे छोटे हैं इनको हम बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस। समझ में आई? फॉर एन एग्जाम्पल ह्यूमन साइकिल की बात करूं तो जो हमारा ह्यूमन साइकिल होता है वो कैसे चलता है, आप बड़े हो गए, यू विल गेट मैरिड, फिर आपके बच्चे, उसके बाद एक दिन आप मर जाओ, उसके बाद वो प्रोसेस आगे कौन लेके जाएगा? बच्चे लेके जाएंगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल वो चाइल्ड प्रोसेस चलता रहता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है, कंप्लीट होता है और किल्ड होता है। मतलब कि स्टार्ट भी होना है उसको और एक दिन किल्ड भी होना है। कब? जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स इट, टाइम पीरियड आ गया। प्रोसेस बोलते हैं स्टार्टिंग टू एंड तक जो बिटवीन में चला मेरा ये, दैट्स वी कॉल द प्रोसेस, कि स्टार्टिंग टू एंड। फोल्डर बना रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, एनीथिंग वर्क इन योर सिस्टम, दैट्स वे प्रोसेस, जो मेरा यूटिलाइज्ड करे मेमोरी, ठीक है। यूटिलाइजेशन, सिस्टम की रिसोर्स को यूज कर रहा है, दैट इज प्रोसेस। विशाल क्लियर हुआ? यस सर बिल्कुल। इसके बाद दो चीजें हम नई ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं और दो चीजें मैं नई ऐड करूंगा, ठीक है।
जिसको मैं बता दूं आप लोगों को वो दो चीजें क्या हैं। क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपको दो चीजें ये कंप्लीट हुई हैं। क्या चीज? एक ये पीआईडी, दूसरा क्या हो गया इसको, पीपीआईडी। ये दोनों चीज में क्या डिफरेंस है भाई? जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, सही है। एक प्रोसेस रन हुआ, उसको प्रोसेस आईडी कितनी मिली? 1। ठीक है, ये क्या है मेरी पीआईडी। सेकेंड प्रोसेस रन हुआ, उसको कितनी मिली? ठीक है, इस तरीके से मेरे प्रोसेसेस रन हो गए। अब ध्यान से सुनना, बेसिकली क्या है, फर्स्ट ये सब पीआईडीज है, जितनी प्रोसेस मेरी रन करेंगे वो सब पीआईडी में आएगी। पीआईडी का मतलब होता है प्रोसेस आईडी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मेरी फर्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सेकेंड प्रोसेस रन हुआ, थर्ड प्रोसेस रन हुआ और फोर्थ प्रोसेस रन हुआ। ठीक है, तो थर्ड, फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन तीनों की बात हो रही है, इन तीनों का पीपीआईडी क्या होगा? करेक्ट, इन तीनों का पीपीआईडी होगा मेरा 1। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कौन है इसका? 1। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इन चाइल्ड प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हुई। इनको हम कहते हैं चाइल्ड प्रोसेस। जो एक प्रोसेस को रन करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसेस रन होते हैं, उनको हम कहते हैं चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर, यस सर। जी, तो फर्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सेकेंड थर्ड फोर्थ, अब बेसिकली ये भी तो चाइल्ड प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस है ना, तो इनको तो पीआईडी मिलेगी। प्रोसेस है तो पीआईडी तो इनको भी मिलेंगी, लेकिन पीपीआईडी मतलब पेरेंट प्रोसेस आईडी। और 1 का पेरेंट कौन होगा? 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि इसका कोई पेरेंट नहीं है, पहले यही आया, उसके बाद इसने स्टार्ट किए ये 3 चाइल्ड प्रोसेस, और इन तीनों चाइल्ड का पेरेंट कौन है? 1। तो 1 is your PID and 2, 3, 4, 5, not 5 it is the child processes. Guys, क्लियर हुआ PID और PPID में क्या डिफरेंस है? यस सर। चलो, तो ये हो गया हमारा PID और PPID। बेसिकली प्रोसेस की PID और PPID क्या है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आपको यहाँ पे, कि जब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो आप देखते ही समझ जाओ सर ये तो PID है और ये PPID है, वहां पे क्वेश्चन ना प्रॉब्लम हो, सिनेरियो में कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैंने अभी चैप्टर को एकदम डीपली स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया है, कि पूरा चैप्टर आपके हैंड में हो जाए, कि हाँ ये सारी चीजें हमें पता है, कि प्रैक्टिकल में आपको टाइम ना लगे, और दूसरी चीज आप अच्छे से सारी चीजें समझ जाए। ये चीजें क्लियर हो गई, वेल एंड गुड है। अब देख लो और चीजें। पीआईडी पीपीआईडी हमने देख लिया, बेसिकली प्रोसेस रन करा दिया। एक बात का ध्यान रखना, कहीं भी ये स्टेटमेंट मत देना कि एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए मल्टीपल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। होती नहीं है, हो सकती है, अकॉर्डिंग टू एज पर दी रिक्वायरमेंट। अगर है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे प्रोसेस को, तो मैनेजिंग और मॉनिटरिंग करके है। तो मैनेज का मतलब क्या होता है? प्रोसेसेस को किल भी करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि मेरा एक प्रोसेस चल रहा है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको किल करूं। अब हो सकता है कि इसके चाइल्ड प्रोसेस भी हो सकता है ना भाई, हो सकता है इसके चाइल्ड प्रोसेस भी हो, और बेसिकली ये मेरा रिसोर्स ले रहा है, अब मुझे इस प्रोसेस को किल्ड करना है। तो किल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा, पीआईडी के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन तो ये भी है कि सर पीआईडी कैसे पता लगेगी हमें कि पीआईडी है? ठीक है गाइस, कमांड होती है पीआईडी ऑफ, उसके बाद आप नेम दे दोगे किसका भी, आपको चाहिए फायरफॉक्स, तो सीधा दे देगा पीआईडी ऑफ फायरफॉक्स। अब सीधा ये कमांड आप जब रन करोगे तो सीधा आपको नीचे आईडी मिल जाएगी फायरफॉक्स की। ठीक है, कम से कम 3-4 आईडीज मिलेंगी। सबसे छोटा जो होता है वो होता है पेरेंट, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट हुआ होगा। सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो होती है मेरे पेरेंट की, उसके बाद ये सब उसके चाइल्ड प्रोसेस है। ठीक है,
अब किल करने की बारी आई, तो किल कैसे करेंगे सर? हमने कहा KILL किल, हाइफन जब L करोगे तो आपको टोटल 64 टाइप मिलेंगे किल करने के, जिसमें से हम यूज करते हैं -9 जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्किल, और -15 जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्टम। अब आप डिफरेंस क्या है सिक्किल और सिक्टम में, क्या डिफरेंस? सर हम ये दो क्यों यूज करते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है ना क्वेश्चन। तो भाई लोग देखो फॉर एन एग्जांपल कि ये मेरा एक प्रोसेस चल रहा है, ये इनकी चाइल्ड प्रोसेस है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये मेरा चल रहा है, मैंने इसको बोला PID 5, ठीक है, प्रोसेस ID 5 चल रही है, ठीक है, मेरा प्रोसेस रन हो रहा है, ये इसके चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। अब क्या है, अब जब यूजर किल करेगा तो हम यूज करेंगे किल -15 मतलब सिक्टम, और यहाँ देंगे प्रोसेस ID, मैंने PID कितनी दी 5 दी। जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो वो क्या करेगा, सीधा कर्नल से कमांड जाएगी इस प्रोसेस के पास, बोलेगा भाई आपको मारने का ऑर्डर आया है, आपको करना है मुझे किल, तो आप अपना देख लो, जो भी काम बचा है सारा कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं आपको मारने वाला हूं। मतलब कहने का मतलब है भाई लोग आखिरी ख्वाहिश, भाई इंसान को मारने के तो कितने टाइप्स होते हैं, बहुत सारे हैं, है ना। कोई एग्जांपल देता है कि सर गन से मार दो, मेट्रो के आगे फेंक दो, तो पता नहीं, देयर इज लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स टू किल इट, ओके। तो हम यूज करते हैं कि भैया इस केस को हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, आपका जो भी काम वाम है, मिलना उलना हो किसी से मिल लो, नहीं तो मैं आपको किल करने वाला हूँ। तो ये जो मेन पेरेंट प्रोसेस आईडी है, पेरेंट कौन है इसका, ये है ना 5, ये पेरेंट जाता है अपने चाइल्ड्स के पास और उनसे पूछता है कि मेरे को किल करने के ऑर्डर आए हैं, मैं जाने वाला हूँ, आप लोगों में से जिसका काम हो गया वो सब मेरे साथ चलो, ठीक है। चलते ठीक है, लेकिन ये लास्ट प्रोसेस बोलता है कि नहीं, मैं अभी कनेक्ट हूं किसी और से, मेरे ऊपर अभी काम चल रहा है, मैं किल नहीं हो सकता। उस केस में ये लास्ट जो चाइल्ड प्रोसेस है वो डिनाइड कर सकता है कि मैं नहीं जाऊंगा, कर्नल के ऑर्डर को डिनाइड कर सकते हैं कि मैं किल नहीं होऊंगा, मेरे ऊपर वर्क चल रहा है। किस केस में? -15 के केस में। सिक टर्म के केस में वो पूछता है कि काम कंप्लीट हो गया तो मैं आपको किल करूं, जल्दी से काम कंप्लीट कर लो। वो किसको किल करेगा? इस पेरेंट को किल करेगा। तो ये सिंटम होता क्या है सर? ये टाइप है प्रोसेस को किल करने का, टर्मिनेट। कमांड है क्या ये? हाँ जी, ये कमांड है। मैं ये क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं, ये सब कमांड्स तो हैं। अच्छा। kill-l, ये kill-15, किल हाइफन, पहले दोनों बताया ना मैंने, सिक किल सिक टर्म, उसके बाद मैंने -15 बताया, 15 का क्या मतलब होता है वो मैं समझा, ठीक है। अब क्या है, पेरेंट्स किल हो जाएगा, एक चाइल्ड किल होगा, दूसरा चाइल्ड किल होगा, ये अभी बचा हुआ है, ये डिनाइड कर दिया इसने कि भाई मेरे ऊपर काम चल रहा है, मैं नहीं जा सकता। तो वो प्रोसेस क्या करेगा, सबको किल्ड कर देगा, इस लास्ट वाले को छोड़ देगा। तो ये किस केस में होता है, -15 टर्मिनेट के केस में चाइल्ड प्रोसेस कर्नल को डिनाइड कर सकता है कि मैं किल नहीं होऊंगा, मेरे ऊपर अभी एक प्रोसेस रन चल रहा है, वर्किंग चल रहा है, अगर मैं किल हो गया तो उसका डेटा लॉस हो सकता है, समझे। यही चीज अगर मैं बात करूं किल करने की -9 के साथ और प्रोसेस ID 5 की, वो भैया नहीं पूछने वाला किसी से, वो नहीं बोलेगा आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, काम कर लो, वो सीधा सेंटर पॉइंट पे गन रखेगा, धाए हेडशॉट, खत्म। चाहे तुम चाइल्ड प्रोसेस तुम्हारा किसी से काम कर रहा हो, चाहे तुम काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, मेरे को ऑर्डर आए मारने को, बोलेगा भी नहीं कि ऑर्डर आया, चाहे कुछ भी आएगा, सीधा ऑन द स्पॉट, खत्म कहानी। ये केस होता है -9 का। भाई -9 सिनेरियो में यूज करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा लॉस के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि आप प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहे हो, कभी भी सिनेरियो में आपको अगर प्रोसेस मैनेजमेंट दिया जाता है तो आप 15 यूज करें। 15 के केस में ये रहेगा कि भाई मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद किल्ड होगा। -9 के केस में क्या प्रॉब्लम होती है, वो डायरेक्टली जाके फोर्सफुली कह सकते हैं इसको कि किल्ड करता है। फोर्सफुली किल्ड करना भाई मैंडेटरी हम नहीं मानते, इसमें चांसेस बहुत होते हैं कि मेरा डेटा लॉस हो जाए। हो सकता है कि मेरे चाइल्ड प्रोसेस से कहीं कनेक्टिविटी चल रही हो या कुछ और हो और जाके तुरंत किल कर देगा, तो डेटा लॉस हो सकता है। गाइस दोनों चीजें क्लियर हुई, सिक टर्म और सिक किल में क्या डिफरेंस है? यस सर।
सिकटर्म बोलते हैं इसको, हाँ। SIGTURM। SIGTURM, सिक टर्म का मतलब होता है टर्मिनेट, सिक्किल का मतलब होता है किल्ड, फोर्सफुली, खत्म कहानी। मैं दिखाऊंगा ये सब प्रैक्टिकली, सब देखेंगे वर्चुअली। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप क्लियर हो जाओ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। सिक टर्म, सिक्किल क्या था, वही चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये PID होगी सर इसके आगे ना। हाँ, ये 5 Process PID है। है। हाँ, फिर ये PID है। गाइस क्लियर है? कौन कौन है? नहीं किया। चलो सर, यस सर, यस सर। विशाल, वासु आ गए? कब आए वासु? यस सर, अभी आया थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट। चलो, ये समझ आई? यस सर। चलो ठीक है, गुड है गाइस। तो ये सारी कहानी थी। अब हम कुछ बात करें, जैसे आपने अभी तक प्रोसेस समझ आ गया, ठीक है, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस को किल करना, ये सब समझ आ गया, ठीक है। मैनेजिंग तो हो गया, अब मॉनिटरिंग की बात करते हैं, ठीक है। मैनेजिंग हो गया ना, अब मॉनिटरिंग की जब हम बात करें तो हाउ टू मॉनिटर द प्रोसेस, तो वी हैव अ कमांड जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप। टॉप कमांड से हमें मॉनिटर होता है। मॉनिटर में हमें उसकी यूआईडी शो करेगा कि किस यूआईडी के थ्रू वो प्रोसेस रन हुआ, वीआईडी शो करेगा उस प्रोसेस की आईडी क्या है, ठीक है। उसके बाद VIRT शो करेगा, मतलब कि वर्चुअल मेमोरी साइज ऑफ प्रोसेस। RSS शो करेगा, मतलब कि रेसिडेंट सेट साइज शो करेगा। SSD शेयर्ड मेमोरी शो करेगा। CPU शो करेगा, मेमोरी शो करेगा, ठीक है। मेरे से पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में यही पूछा गया था। टाइम शो टॉप करेगा, कमांड में क्या क्या शो करेगा? टाइम शो करेगा, कमांड शो करेगा। दीज आर द थिंग्स शोन इन योर टॉप कमांड। मॉनिटरिंग के लिए हम टॉप कमांड, जो कि टॉप एक ऐसी कमांड है जिसके अंदर वो प्रोसेस डायनेमिकली चेंज होता है, ठीक है, अप डाउन अप डाउन। फॉर एन एग्जांपल, एट दैट टाइम जो यूजर क्या यूज कर रहा है, फॉर एन एग्जांपल मैं अगर फायरफॉक्स यूज करूंगा तो सबसे टॉप पे कौन चलेगा? फायरफॉक्स चलेगा। मैं अगर तुरंत Gedit पे आऊंगा, सबसे टॉप पे कौन चलेगा? Gedit टॉप पे हो जाएगा, फायरफॉक्स नीचे हो जाएगा। ये डायनेमिकली चेंज होता है। क्यों? यूजर अभी एट दैट टाइम कौन सा यूज कर रहा है, किसका CPU और मेमोरी हाई है, दैट इज द थिंग। CPU मेमोरी को बाद में बात करेंगे, अभी UID आपको पता है, PID आपको पता है, राइट? क्लियर है ना? डिस्कस करना है वर्चुअल मेमोरी, RSS, शेयर्ड मेमोरी, CPU और मेमोरी, ठीक है। बेसिकली अब इनकी बात होगी, तो इसके अंदर भैया अभी मैं ये स्टार्ट करूंगा, ये स्टार्ट करूंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप, फिर शेयर्ड, फिर CPU, फिर मेमोरी, टाइम फ्रेम बनेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें गाइज आपको बुक में नहीं मिलेंगी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, RSS क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी, ये सारे टॉपिक्स बुक में नहीं है, बट डिस्कस करना जरूरी है। सर्टिफिकेट के अंदर नहीं पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, सीधा बोलेगा व्हाट इज द वर्चुअल मेमोरी ऑफ प्रोसेस, VIRT, RSS, व्हाट डू यू मीन बाय RSS इन अ टॉप कमांड। आप मॉनिटरिंग के लिए जॉब ले रहे हो भैया, RSS का मतलब क्या होता है, क्या बताओगे क्लाइंट को कि क्या दिखा रहा है? नंबर चलने सर। शेयर्ड मेमोरी क्या होती है? CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी, द ऑल ऑफ द थिंग्स गाइस। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। देखो, पहले बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे जैसे कि VIRT, मतलब कि वर्चुअल मेमोरी साइज ऑफ प्रोसेस, ठीक है। और एक होता है हमारा ये RSS, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंट सेट साइज, ठीक है सेट साइज। जी। अब ये दोनों चीजें होती क्या है, देखो क्या होती है भाई। फॉर एन एग्जांपल कि मैंने एक ये मेरे रैम है, ठीक है, फॉर कितना है, 8 गीगा, ठीक है, 8 GB की रैम। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, एक प्रोसेस आता है, आपको PID देता हूं मैं 1। एक प्रोसेस आता है, बोलता है अगर भाई मैं रन होऊंगा तो मुझे रन होने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, बोलता है अगर मैं रन हुआ तो मुझे रन होने के लिए कम से कम कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 GB की रिक्वायरमेंट है। बोलता है मुझे रन होने के लिए अप्रोक्स 1 GB चाहिए, ठीक है। गाइज हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए रैम देना पड़ता है, पहली चीज।
लेकिन जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो यूज कितना कर रहा है? हाँ जी, 500 MB। 500 MB यूज कर रहा है। दूसरा प्रोसेस आ जाता है, बोलता भाई मैं रन हुआ ना 2 GB लूंगा। कहता आजा भाई 8 GB है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो 2 GB। इसको कितना दिया? 2 गीगा दे दिया। ये यूज कितना कर रहा है? 1200 MB। ठीक है भाई, अब ये 1 GB में से 500 MB यूज कर रहा है, ये फॉरवर्ड कर देगा आगे। 2 GB में से 1200 MB यूज कर रहा है, ये फॉरवर्ड कर देगा आगे। मतलब इसमें मेरा भी खाली है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू समझ में आ रही है, एक ये और एक ये। गाइस दोनों क्लियर है ना? ये डिमांड कर रहा है कि मुझे कितना चाहिए, और ये यूज कर रहा है कि अभी करंट में मेरा कितना यूज हो रहा है। ओके, इसको कहते हैं हम लोग VI, मतलब वर्चुअल मेमोरी साइज ऑफ प्रोसेस। बार बार कह रहा हूं, साइज ऑफ प्रोसेस, मशीन सिस्टम का वर्चुअल मेमोरी नहीं। जब हम बात करते हैं सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी ऑफ सिस्टम, VM वर्चुअल मेमोरी ऑफ सिस्टम की मैं बात करूं, तो उसके अंदर मेरा आता है डिस्क, रैम, L1 L2 L3, स्वैप। ये कंप्लीट को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी ऑफ सिस्टम। कंप्लीट, पूरा, ऑल, जिसके अंदर मेरा रैम इंक्लूडेड होता है, L1 L2 L3 इंक्लूडेड होता है, स्वैप इंक्लूड होता है, तो ऑल ऑफ द थिंग्स, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी ऑफ सिस्टम। जब हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो वर्चुअल मेमोरी ऑफ प्रोसेस अलग होती है। ये है वर्चुअल मेमोरी ऑफ प्रोसेस की जितनी डिमांड कर रहे हैं। ये होता है हमारा RSS, मतलब रेसिडेंट सेट साइज, की करंट में अभी वो कितना यूज कर रहा है। गाइस समझ आ रहा है? यस सर। जी, ये भाई छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है कि ये मेरा हो गया PID 1, ये मेरा हो गया PID 2। ठीक है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 मेरा ये चल रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 GB के प्रोसेस है तो मैं 8 GB में कितने रन करा सकता हूँ? 1 GB के अगर प्रोसेस करने हैं तो मैं इस रैम के अंदर 8 GB रैम में कितना रन करा सकता हूँ? 5 और करा सकते हो। अच्छा। हाँ। 1 GB के 5 और करा सकते हो। हाँ, इसके अलावा 5 और करा सकता हूँ। अच्छा, ठीक, मतलब कि 1 और 2 GB इसको दे दिया इसलिए। ठीक है, मेरा मानना है मैं 4 GB तक और रन करा सकता हूँ। ये क्योंकि 4, लास्ट में तो हमारा RSS बचेगा ना, RSS बचेगा तो वो नेक्स्ट हाँ हाँ बचेगा, ये हम लास्ट में ये अपने प्लस 50% करेंगे। और रन करा सकता है। 8 GB है तो 4 GB एक्स्ट्रा रन करा देगा, नो इश्यूज। बट अगर ये 4 GB भी क्रॉस हुआ, कि भाई ये 4 GB भी मेरा क्रॉस होने को आ गया, कर दिया क्रॉस, इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी ओवर कमिट। मेमोरी ओवर कमिट, ये होता है हमारा मेमोरी ओवर कमिट, कि भाई अब जो मेमोरी है मेरी 50% से भी ऊपर जा रही है, वी नीड मोर रैम। इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आती है? आप विंडोज में काम कर चुके हो, आप बोलते सर सिस्टम हैंग हो गया। सुना है? सर सिस्टम ना हैंग हो गया, ये मैं चला रहा था, इसके अंदर में ना सिस्टम हैंग हो गया, ये ना नॉट रिस्पॉन्सिंग दिखा रहा है। 3 ऑप्शन दे रहा है, एक कह रहा वेट, दूसरा कह रहा है क्लोज द प्रोग्राम, तीसरा कह रहा है ऑनलाइन है। राइट है ना जी? वेट क्यों करो भैया? वेट इसलिए करो कि प्रीवियस में जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इनका रिसोर्स आपको दे दिया जाएगा। क्लोज कर दो, कुछ देर बाद चला लेना, क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास रैम खाली नहीं है। तीसरा ऑनलाइन हेल्प लो, जिसको ओपन करने के बाद आपको यही टिप्स मिलेंगी। तो वो जब तक रन नहीं करेगा तब तक उसको प्रोसेस नहीं मिलेगा। आपका रैम जब बिजी हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अपने कैपेबल नहीं है, क्योंकि जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो प्रोसेस अपने पास भी तो देखेगा कि भाई मेरे पास स्पेस है कि नहीं, तभी तो मैं उसको एलोकेट करूंगा। आपने तो प्रोसेस रन करा दिया कि भैया मुझे तो चाहिए, अब वो अपने एंड पे देखेगा कि मेरे पास तो है ही नहीं भाई, मैं कहाँ से रन कराऊं, तो रैम उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, भाई रुक जा भाई रुक जा, वेटिंग में देगा तो आप भी वेटिंग में रुके रहोगे। इसलिए बोलता है प्लीज वेट।
क्योंकि रैम के पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, वो बिना आपको दिए एग्जीक्यूट करा नहीं सकता। तो आप वेट करो, जब खाली हो जाएगा तो दे देना। जब मल्टीपल प्रोसेसेस रन करते हैं तो मल्टीपल प्रोसेसेस क्या है कि देखो ये 500 MB हो गया, 1200 MB हो गया, हो सकता है कि 1200 से 500 MB से ऊपर जाए। लास्ट ये कहां तक जा सकता है? 1 GB। ये प्रोसेस लास्ट तक कहां जाएगा? 2 GB। कभी भी ये वैल्यू इससे बढ़कर नहीं हो सकती। होती है, हो सकती क्या है, हो सकती है एब्स्ट्रैक्टिव हो सकती है लोड के ऊपर। जब मेरा इस प्रोसेस पे बहुत बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा तो मेरी करंट यूसेज इसके ऊपर ट्रिक करेगी कि भाई अब 1 GB से मुझे ऊपर जाना है। 1 GB से ऊपर जा रहा है, ये हो जाएगा पूरा रेड, क्योंकि भाई ये ओवर कमिट जा रहा है कि भाई इसने 1 GB मांगा था कि मैं 1 GB यूज करूंगा, बस 500 MB यूज कर रहा था, अब वो एक ही बार में 1100 MB ले रहा है, एकदम पार कर रहा है। ठीक है, अब उस टाइम पीरियड पे क्या होता है, कर्नल से कमांड चलती है ओम किलर की। ओम किलर, ये भैया ओम किलर सीधा इस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, रीबूट कर देते हैं, घुमा देगा सीधा, रीबूट कर देगा। जैसे ही मेरा प्रोसेस रीबूट होगा तुरंत इनिशियल से स्टार्ट होगा, और इनिशियली से तो एक ही बार 1 GB नहीं पहुंच जाएगा ना, धीरे 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 करके पहुंचेगा। जैसे ही 1 GB फिर पहुंचेगा, फिर ओम किलर इसको रिबूट कर देगा। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। सर फिर जब रिबूट हुआ तो फिर उसका डेटा जाएगा कहाँ से? वो तो फुल का फुल ही रहेगा ना वो तो। क्या चीज मेरे अगर reboot- भाई, रिबूट जब करेंगे हम प्रोसेस को ना, तो वो इनिशियली तो 1 GB नहीं ना ले लेगा। अगर मैं प्रोसेस को रिबूट करा दे रहा हूँ तो वो तो डाउन होगा ना, अब धीरे हाँ धीरे बढ़ेगा ना आगे, फिर 1 GB पहुंचेगा, फिर ओम किलर इसको रिबूट कर देगा। लेकिन कितनी बार करेगा? लोड बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, कितनी बार करेगा? जो कि कर्नल के लिए भी हेल्पफुल नहीं है, कर्नल के हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, लोड ओवर जा रहा है, वर्चुअल मेमोरी साइज। इसका सॉल्यूशन हमारे पास है, वी आर एबल टू गिव मोर वर्चुअल मेमोरी। प्रोसेस जब स्टार्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस वो खुद लेता ही है। अगर वो 2 GB मांग रहा है, मैं उसको 3 GB दे दूंगा मैनुअली, 3 GB दे दूंगा मैक्सिमम। उसने मांगा कि मैं 2 GB रन करूंगा, सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है उसके ऊपर लोड आए, वो 2 GB भी क्रॉस करे, फिर ओम किलर उसको किल करेगा, प्रोसेस बार बार रिबूट होगा, जो कि उसके क्लियर हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो हमने क्या किया, 3 GB इसको असाइन कर दिया कि ले, ज्यादा से ज्यादा 2 GB की डिमांड की है, मैं 3 दे रहा हूँ, 2.5 जाएगा, 2.5 जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता ये। दैट इज द थिंग। तो ये प्रोसीजर होता है। अभी हमने प्रोसेस पढ़ा, प्रोसेस को किल देखा, प्रोसेस की मॉनिटरिंग देख रहे हैं कि प्रोसेस रन होता है तो उसको कौन कौन सी चीज की नीड होती है, वो काम कैसे करता है, वर्चुअल मेमोरी जो डिमांड की, आरएसएस जो करंट में वो यूज कर रहा है, ये सारी चीजें होती है। ये रैम का एग्जीक्यूशन है कि रैम बेसिकली प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे कराता है। गाइस क्लियर हुआ ये सब चीजें? हेलो, yes, sir. देखो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो 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 भाई बोलो, है अभी। क्या कुछ कह रहा कोई? हेलो हेलो, नो सर। चलो सर ये जो 4 GB है हमने बढ़ाई है, ये फिर अपने आप बढ़ जाती है इसमें? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू यू। भैया 500 MB ले रहा है तो इसको देके थोड़ी रखेंगे। रैम का कहना ये, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं इसको लो, इसके लिए आपने बैंक देखे होंगे। बैंक में आप जब अपना पैसा डिपॉजिट कराते हो कि भैया ये ना मेरे ना 50,000 रख लो, बैंक ने क्या किया, ये बैंक है ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, ये भैया जाते हैं बोलते हैं सर ये मेरे ना 50,000 रख लो, उसने 50,000 रख दिए, ठीक है, ये वासु के 50,000 रुपये रखे। अंकेश जाता है, अंकेश कहता है भाई मुझे ना 25,000 दे दो, तो ये 25,000 50 में से उठा के अंकेश को दे दिए, वासु के कितने बचे, 25,000 बचे। अब क्या हुआ, उसके बाद से कल को ललित जाता है, ललित कहता भैया मेरे डिपॉजिट कर लो 30,000, वो 30,000 डाल देगा, ठीक है, 30,000 डाल दिए। अब 25 से 30 कितने हो गए, 55,000 हो गए। ये टोटल हो गया मेरा 55,000, ठीक है। उसके बाद वासु फिर जाता है, बोलता भाई मैंने 50,000 दिया था, मेरे 50,000 दे दो, मुझे 50,000 की पूरी पूरी नीड है। वो क्या करेगा, 55 में से उसको उठा के 50,000 दे देगा, ठीक है। यही करते हैं ना भाई बैंक में। आपका पैसा तो ऐसा नहीं है कि एक लॉकर में बंद, आओगे तो इसमें से मिलेगा, डालोगे तो इसी में जाएगा, नहीं।
वो कलेक्शन यहाँ होते रहता है, सबका पैसा इसी में से सबको मिलता है, इसी में से सबको जाता है, समझे। और इसी में से बैंक वाले 1-1 रुपए निकालते हैं सबके अकाउंट से। 1 रुपए का ट्रांजेक्शन 1 रुपए अकाउंट से अगर आपके निकाल भी लिए तो आप माइंड ही नहीं करोगे, अरे 1 रुपया आता है। लेकिन ये देखो ना उनके पास कस्टमर कितने हैं, समझे। एक दिन में अगर 1 रुपए निकालने हैं या एक कस्टमर से वो अगर वो 10 रुपए भी निकाल लेता है तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर उनकी सेलिंग कितनी हो रही है, इनकी पता है कितने बड़ा स्कैम होता है ये। ठीक है, स्कैम छोटा या बड़ा नहीं देखता, अरे 1 ही रुपया तो दे दिया। ठीक है, मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन भी करता हूँ ना, अगर किसी को पेमेंट देना है, उन्होंने बोला भाई 5000 पे करना है, चेक करने के लिए बोले 1 रुपये डाल देना जरा, तो 1 रुपया अगर मैंने चेक करने के लिए डाला है तो मैं उसको 499 ही पे करूँगा, मैं 5 भी नहीं करता। 499 इक्वल 5000। जो बैंक वाला शेड्यूल मैंने बताया ना कि मनी ट्रांजैक्शन जैसे होता है, एज इट इज आपका रैम भी है। रैम एक जो कलेक्शन है 1200 MB इसको दिया, 2 GB की डिमांडेड है इसके पास, अगर ये 1200 MB से ऊपर जाएगा तो रैम को उसको देना पड़ेगा कि ले भाई, क्योंकि उसकी डिमांड है 1 GB डिमांड है। ए, तब सिस्टम हैंग होता है जब मल्टीपल प्रोसेसेस आप रन करा देते हो, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। बट ये नॉर्मल केस में अगर इसका फिर 800 MB जो फ्री बचता है वो शिफ्ट कर देगा आगे। बिल्कुल शिफ्ट करेगा। नॉर्मल केस में 1200 यूज कर रहा है, 800 MB तुरंत ट्रांसफर आ गई, वो लेके रखेगा, क्या करेगा वो। मैंने बोला नहीं कि वो आपको मैंने बैंक का एग्जांपल क्यों दिया कि वो रखेगा नहीं, वो तुरंत शिफ्ट कर देता है कि लो भाई आगे फॉरवर्ड करो। सिंपल सा लॉजिक है गाइस। अच्छा ठीक। क्लियर, सर एक क्वेश्चन है, बताइए। जैसे कि आरएसएस में जैसे बच गया कुछ एमबी, तो हम क्या करते हैं, जो उसको नया रैम बना के शिफ्ट कर देते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, उस वैसे ही अगर ये जैसे जो हमारा वीआरटी है ये अगर फुल हो गया तो उसके बाद हमको इसको और नीड चाहिए, तो उस नीड को कैसे क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, नीड को क्या उसमें, करेगा, मतलब अगर ये हाँ मैंने अगर बताया 1 GB तो को, सही, ये हाँ ना, ये मैंने बोला तो सही। हाँ हाँ अगर इसकी रिक्वायरमेंट, अच्छा पहले क्वेश्चन क्लियर कर लो, बोलो बोलो। अगर 1 GB को अगर और 2 GB, इसको 1 GB और नीड चाहिए फिर, ये तो तो सर लेकिन देखो हमारे पास रैम तो 8 GB का ही है ना, मेरे तो फिर भाई, हम, और हमने क्या आगे शिफ्ट कर दिया उसको तो। नहीं समझे। फॉर एन एग्जाम्पल ये है कि आपने बोला कि मैं समझ गया कि सर ये ना मेमोरी ओवर कमिट सीन हो गया, 1 GB था 1 GB फुल हो गया, अब मेरे पास कोई रैम भी नहीं है देने के लिए, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, हाँ ये पूछ रहे हो। उस कंडीशन में आप सर इसको कैसे 1 GB रैम दे देंगे, है ना हाँ भाई। उस कंडीशन में हम रैम नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास रैम होना भी तो चाहिए। मैं वेट करूंगा कि मेरे प्रीवियस, या तो मैं इसको ओम किलर से रिबूट कर दूंगा कि जब तक ये रिबूट दोबारा 1 GB तक पहुंचेगा अपने यूटिलाइजेशन तक, तब तक मेरा कोई प्रोसेस खाली हो जाएगा, तब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। बेसिकली सिनेरियो में रैम का साइकिल चलता है कि ये चलता रहना चाहिए, समझ रहे हैं। ये जो डिपेंडेंसी है ना वो इनकी चलती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मतलब किल प्रोसेस चलता रहना चाहिए, मतलब कि जैसे हाँ हो वो गया काम किल कर दो। चलता रहता है, लेकिन उतना क्या बोलते हैं, सिनेरियो में उतना रिसोर्स भी तो देते हैं। 8 GB 4 GB पे थोड़ी चलते हैं भाई, 1 TB के रैम होते हैं, हाँ नहीं 1 वो तो है। TB के रैम्स होते हैं वहाँ। तो 1 TB के रैम्स इसलिए चलाते हैं कि पानी की तरह सिनेरियो चले वहाँ, ये नहीं हो कि प्लीज वेट, क्लाइंट खा जाएगा उसे। अगर इसको एक बार इंडेक्स पे लिख दिया ना उसका प्लीज वेट क्लोज द प्रोग्राम, तो खा जाएगा क्लाइंट उसको। पैसे किस बात के दे रहा भाई, उनको पानी की तरह सिनेरियो चाहिए कि तुरंत, बहुत लंबा सिनेरियो होता है, एप्लीकेशन रन करता है, लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज होती हैं, क्लाइंट हिट करेगा, लोड बैलेंसर, बहुत सिनेरियो होता है। ये तो अभी बेसिक पानी एकदम, मतलब क्या बोलूं, तुम ABCD पढ़ रहे हो अभी तो ये। लेकिन क्लियर है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पता है ना एक छोटी छोटी चीज में कितने सारे पॉइंट्स हैं। यस सर। ये सारी चीजें बुक में अगर समझाने में लगा तो बुक में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और दूसरी चीज की बुक में ये सारी चीजें हैं भी नहीं। लेकिन सिनेरियो पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज पर दी इंटरव्यू क्वेश्चन से लेकर। इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जाम क्लियर किया 22 क्वेश्चन आए थे, हाँ उसमें से 4 करके दिखाओ। नहीं, उसको पता है कि वो क्लियर करके आया है। वो सीधा बोलेगा टॉप कमांड, सीधा बोलेगा प्रोसेस। आप बोलते सर प्रोसेस को किल कर दो, क्यों करूं, नहीं मैं प्रोसेस को किल क्यों करूं, क्या दिक्कत है, बेचारा आपका कंप्लीट होके मर जाएगा तो। किल प्रोसेस सर वो बेकार प्रोसेस है, वो मेरा यूज, भाई कोई भी प्रोसेस रन हो रहा है CPU मेमोरी तो खा रहा है,
भाई सीपीयू मेमोरी तो मेरी खा रहा है ना वो दोनों प्रोसेसेस, अनवांटेड प्रोसेस है, सीपीयू मेमोरी खा रहा, किल कर दो, खत्म, कम से कम मेरा रिसोर्स बचेगा तो दूसरे प्रोसेस को काम तो आएगा। दैट इज द थिंग। सर हम ना -9 करते, क्यों पता नहीं सर, -9 हम शुरू से करते आ रहे हैं। देखिए कि ये क्या चला है कि मतलब कि ये क्या रीति रिवाज है, मतलब दादा परदादा के जमाने से चल रहा है कि सर -9 हमें यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो सर -15 करते हैं, ये कोई सीन थोड़ी है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वाई -9 और वाई -15? भाई -15 आप बोलते हो, क्या मतलब है इसका? सर सिस्टम मतलब टर्मिनेट करना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? अब टर्मिनेट की डिफिनेशन मत बताने लगना, सीधा प्रोसेस का साइकिल बताना है कि सर टर्मिनेट के केस में बेसिकली होता क्या है। ये मत बोलना कि सर टर्मिनेट का मतलब है सर टर्मिनेट कर देना। वो सीधा बोलेगा भाई डिक्शनरी मेरे को भी आती है, इंग्लिश मैंने ही पढ़ी है। सर 9 का मतलब किल, किल का मतलब मार देना। यार भाई मैं तेरे से वर्ड मीनिंग नहीं पूछ रहा, डिफाइंड नहीं पूछ रहा, बेसिकली इसका सिस्टम में वर्क किया है। वाई 9 एंड वाई 15, अगर मैं 9 करूँ तो मेरा क्या फर्क पड़ जाएगा, 15 करूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा। दैट इज द थिंग। ये सारे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोसेस के लिए जा रहे हो, सीधा बोलेगा अगर मेरा रैम फुल हो गया तो क्या करोगे, वर्चुअल मेमोरी साइज क्या होती है बता दिया, अगर मेरा फुल हो गया तो क्या करोगे। जब फटाफट आंसर दोगे ना सर फुल हो गया तो होम किलर किल्ड होता है, हम उसको मैनुअली भी दे सकते हैं, तो ऑल प्रोसेस, तब वो जानेगा कि भाई इसको मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से आती है। प्रोसेस में वो बहुत डीप जा चुका है कि इसको टॉप के वर्चुअल मेमोरी, रेसिडेंट साइज, ऑल ऑफ द थिंग्स क्लियर्ड है पानी की तरह। तब वो आपको जॉब पे क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देखेगा कि भाई इसको तो सारी चीजें क्लियर्ड है, फटाफट बता रहा है, हर सिचुएशन के बारे में इसको पता है। तो ये सारी सिचुएशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इनका फायदा आपको इंटरव्यूज में मिलेगा। तो ये भाई एक्स्ट्रा ज्ञान है, लपेटो और ले लो, समझे। ज्ञान कहीं से भी मिले लेना चाहिए। या बुक के कंटेंट पढ़ाने तो बताओ, मैं बुक स्टार्ट करूँ क्या बोलते हो? कोई नहीं बोले भाई, भाई कोई सब मौन व्रत रख के आया आज, समझ रहा हूँ। आज कुछ है क्या भाई आज? नहीं सर। इतनी कहानी क्लियर हो गई। यस सर। यस सर। सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे सिस्टम में रन होता है, कोई बताएगा क्या है? एनीवन? भाई लोग बहुत सारे आप लोग सिनेरियो में काम भी कर रहे हैं, आप लोग वर्किंग एनवायरनमेंट में भी है। एनीबॉडी? बूटिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? बूटिंग प्रोसेस। पीआईडी कितनी होती है बूटिंग प्रोसेस? पता नहीं। पता नहीं भाई, प्रोसेस तो आईडी तो होगी। जब फर्स्ट प्रोसेस जो हमारे सिस्टम में रन करता है वो होता है सिस्टम डी, जिसकी पीआईडी 1 होती है। समझ आई? सिस्टम डी। सिस्टम डी का मतलब होता है डीमन प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस होता है जो हमारे सिस्टम में स्टार्ट होता है, वही एक प्रोसेस है जो हमारे सिस्टम में नेसेसरी सर्विसेज और प्रोसेसेस को स्टार्ट करता है, जो कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट देने के लिए जरूरी होता है। समझे? ये पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में। अभी इसके अंदर कुछ कमांड्स पढ़ोगे। एसटीडीपीडी जो हो गया, हाँ डीमन प्रोसेस, हाँ 9 चैप्टर है वो। ठीक है, अभी इसके अंदर बहुत सारी कुछ कमांड्स पढ़नी है, जैसे कि आपकी पीएस कमांड है। ठीक है, जैसे कि आपकी पीएस कमांड होती है। ठीक है, पीएस कमांड की हेल्प से आप देखते हो कि मेरे अभी कितने करंट में कौन कौन से रनिंग प्रोसेस है, करंट शेल पे मेरा कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है। टॉप कमांड देखिए आपने प्रोसेस के लिए, एक होता है पीएस AUX, एक होता है पीएस LAX। ये सारी कमांड्स है जिनके थ्रू आपको आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, LAX के अंदर आपको PIDs मिल जाएंगी, PPIDs मिल जाएंगी, ये सब हम दिखाऊंगा भाई, मैन्युअली टेंशन मत लो, वो सारा शेल पे दिखाऊंगे। मेरा मानना ये है कि बस अभी सीख लो, पढ़ लो, जिसका ये है कि जब प्रैक्टिकल हम करें ना तो सारी चीजें आपको पानी की तरह क्लियर, अच्छा सर ये है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे, एकदम क्लियर होती रहे खटाखट। ठीक है, इसके अंदर CPU भी आएगा, मेमोरी भी आएगा, सेम आउटपुट इसमें मिलेगा। इसके अंदर यूजर मिलेगा कि कौन से यूजर ने स्टार्ट किया, उसकी PID क्या है, फिर CPU मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी साइज, रेसिडेंट साइज, ये सारी चीजें। ठीक है, अब बात करें इसकी SHD, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पता है किसी को?
शेयर्ड मेमोरी की बात हो रही है। फॉर एन एग्जांपल कि एक प्रोसेस आया, एक एप्लीकेशन, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ ऐप 1, ठीक है, एक दूसरा प्रोसेस आया। अब प्रॉब्लम पता है क्या है भैया, इसको भी क्या चाहिए, डिपेंडेंसी और लाइब्रेरी फाइल चाहिए। आपको पता है अच्छे से जो वर्किंग एनवायरनमेंट है कि कोई भी मेरा एप्लीकेशन रन करता है, प्रोसेस रन करता है, उनको मेरी क्या चीज चाहिए होती है, लाइब्रेरी चाहिए होती है, लाइब्रेरी फाइल्स डिपेंडेंसीज की जरूरत होती है। सिस्टम के पास, मेरे पास लाइब्रेरी फाइल्स और डिपेंडेंसी पड़ी हुई है, तो कर्नल क्या करेगा, ये जो मेरे पास लाइब्रेरी फाइल और डिपेंडेंसी है, फॉर एग्जांपल इसका साइज कितना है, 4 MB, ठीक है, सपोज करो। अब एक एप्लीकेशन चाहिए भाई, उसको भी लाइब्रेरी फाइल और डिपेंडेंसी चाहिए, तो कर्नल क्या करेगा, इसको कॉपी तो नहीं करेगा, लाइब्रेरी फाइल को वो कॉपी नहीं करेगा कि मैं इसके लिए कॉपी करके इसको दे दूं, इसको कॉपी करके इसको दे दूं, कितनी कॉपीज रखेगा भाई वो, नहीं, वो बोलेगा आप भी ये यूज करो, दूसरा एप्लीकेशन आएगा बोलेगा आप भी ये यूज करो, तीसरा एप्लीकेशन मेरा एक आएगा उसको बोलेगा आप भी ये यूज करो, यहीं से यूज कर लो सब, शेयर्ड मेमोरी आप भी यहीं से यूज कर लो, और मैं सबके अकाउंट में डाल दूंगा। कहने का मतलब है कि जब ये मेरा हो गया सेकंड, ये मेरा हो गया थर्ड, थर्ड का अकाउंट में चेक करूं तो इसके अंदर शेयर्ड मेमोरी कितनी लेगा मेरी, 4 MB इसके अकाउंट में भी आएगी, 4 MB मेरी इसके अकाउंट में भी आएगी, 4 MB मेरी इसके अकाउंट में आएगी। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई है, ठीक है, अब वाईफाई है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपना वाईफाई यूज कर रहा हूँ, आपने बोला सर मुझे भी ना वाईफाई चाहिए, तो मैं आपको दूसरा राउटर थोड़ी दे दूंगा कि काम करो, दूसरा राउटर खरीद के तुम्हें दे दे रहा हूँ, तुम कराओ, दूसरा कनेक्शन तुम्हें दे रहा हूँ तुम चलाओ, दूसरा कनेक्शन तो नहीं भाई, जब मैं देख रहा हूँ सब हमें एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही हॉल में एक ही घर में है, तो मैं 4 राउटर आपको अलग अलग क्यों दूंगा, एक सिंगल राउटर रखूंगा और बोलूंगा आप भी इसमें से यूज करो, आप भी इसमें से यूज करो, आप भी इसमें से यूज करो, सब मिलके दे देंगे, ठीक है, सब कोई अपना यूज करो, मस्त एमबीपीएस स्पीड आ रही है, आप भी यूज करो, आप भी यूज करो, आप भी यूज करो, हम जब चारों यूज करेंगे सेम, तो भाई सबके अकाउंट में आएगा ना, यूटिलाइजेशन तो मेरे सबके अकाउंट में आएगा ना, राउटर का जो दे रहा है फ्लो तो सबको दे रहा है ना, शेयर्ड मेमोरी और लाइब्रेरीज हैं, जब वो प्रोवाइड होंगी तो मेरे जितने भी एप्लीकेशन है प्रोसेस है सबके अकाउंट में तो 4 MB तो मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब मान के चलो कि 2 प्रोसेसेस हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये 4 और ये 4 कितना हो गया, 8 प्लस ये 4 कितना हो गया, 12। तो पॉसिबल है कि शेयर्ड मेमोरी आपकी VIT से बड़ी हो सकती है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि वर्चुअल मेमोरी से आपकी शेयर्ड मेमोरी बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि ये ऐसे बढ़ेगी, पहला प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, जब ये मेरे प्रोसेसेस के अंदर छोटे छोटे एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज रन होंगे तो वो सब मेरे यूज करेंगे सेम लाइब्रेरी फाइल को, 4 MB इसके अकाउंट में भी आएगा, 4 इसके भी आएगा, 4 इसके भी आएगा, तो 4 8 12, तो ये 12 हो सकती है ना, शेयर्ड मेमोरी बढ़ सकती है वर्चुअल मेमोरी साइज से, बट जो RSS होता है वो बहुत कम होता है कि वो आपकी इंक्रीज हो जाए वर्चुअल मेमोरी से, ये हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है, एक बार थोड़ा रिपीट कर देंगे, फिर मेरा कनेक्शन चला गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं है भाई। देखो अब बेसिकली क्या है कि ये कोई भी एप्लीकेशन या मेरा प्रोसेस चलेगा तो उसको लाइब्रेरी फाइल और डिपेंडेंसी की जरूरत होती है कुणाल, ठीक है, तो कर्नल मेरा क्या करेगा, उसको कॉपी करके दे देगा कि आपके लिए भी ये लाइब्रेरी फाइल है, आपके लिए है, आपके लिए, सबको अलग अलग तो नहीं देगा, लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज की कॉपी तो नहीं करेगा, वो क्या करेगा एक ही जगह रखेगा, अब बोलेगा आप भी यहीं से यूज करो, आप भी यहीं से यूज करो, आप भी यहीं से यूज करो, मैं सबके अकाउंट में रख दूंगा, सबके अकाउंट में, इसका साइज अगर 4 MB है तो सबके अकाउंट में 4 MB आएगा ना भाई, क्योंकि यूज तो सब कर रहे हैं। लाइक अपना DTH कनेक्शन हो गया, चाहे वाईफाई कनेक्शन की मैं बात कर लूं, तो भाई आपको वो अलग से कनेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन बॉक्स तो एक ही होता है ना, एक ही स्विच से ये क्या करता है, एक स्विच होता है जिसके अंदर 8 पोर्ट का स्विच आता है, आगे का भी आता है, एक ही पोर्ट है, इंटरनेट मेरा इसके अंदर आ रहा है और इसी स्विच पोर्ट से सबको कनेक्शन उसने दे दिया, चारों को कनेक्शन दे दिया भाई, चारों मस्त वाईफाई चला रहे हैं भाई। अगर ये पेमेंट ले रहा है इससे 10 रुपीज का, तो खाते में तो सबके आएंगे ना भाई, सबको 10 रुपए देने पड़ेंगे ना, तो 10 + 10 + 10 ये तो 40 हो गया, ये होता है हमारा शेयर्ड मेमोरी, कि भाई जो हमने शेयर्ड में लिया, जो वो यूज कर रहा है,
लाइब्रेरी फाइल्स के जिसके अकाउंट में भाई जो मेरी मेमोरी 10 MB 10 रुपए जो मेरे गए हैं उस खाते में, ये मेरा SSD है। SSD नहीं भाई, SHD जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, यस सर। दैट इज द थिंग। वर्चुअल मेमोरी साइज, रेसिडेंट सेट साइज, शेयर्ड मेमोरी, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। ठीक है, प्रोसेस को किल करना, प्रोसेस को देखना, टॉप कमांड, फर्स्ट प्रोसेस, सिस्टम डी, ये सब टॉपिक्स हैं हाईलाइटेड जो आपको पता होने चाहिए एज द इंटरव्यू प्रोस्पेक्टस से। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, वेल एंड गुड है। चलो, अब बुक दिखाई दे रही है? देखो, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। लिसनिंग द प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन दे रखा है प्रोसेस का, क्या क्या चीज है, एलोकेट द मेमोरी स्पेस एंड ऑल। देखो सेम प्रोसेस है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस उसने स्टार्ट किया, उसके बाद प्रोसेस लास्ट में किल हो गया। PID प्रोसेस ID, PPID पेरेंट्स प्रोसेस ID। ठीक है, अब प्रोसेसेस के स्टेट होते हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है कि कौन सा प्रोसेस किस स्टेट में है। स्टेट का मतलब भाई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई नहीं ठीक है, वो अलग है। स्टेट का मतलब हो गया कि अभी वो किस टाइम पीरियड पे है। रनिंग, रनिंग का मतलब क्या हुआ गाइस, एनीबॉडी? भागना। भागना है तेरी। अभी रनिंग प्रोसेस का मतलब है कि करंट में अभी वो प्रोसेस कंटिन्यू चल प्रोसेस रहा में चल है। रहा है। ठीक है, अभी वो करंटली प्रोसेस मेरा वर्किंग है। स्लीप प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अभी वो वेट कर रहा है किसका, रिस्पॉन्स का, स्लीप प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद और चलो आगे। उसके बाद कौन सा आया मेरा, स्टॉप्ड प्रोसेस। स्टॉप्ड का मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस अभी स्टॉप्ड है। रुका हुआ। स्लीप और स्टॉप्ड में क्या डिफरेंस होता है बताओ? स्लीप सर वेट कर रहा है अपने आपको प्रोसेस में आने के लिए। स्लीप का मतलब है कि प्रोसेस मेरा रनिंग में है बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसको सिग्नल नहीं मिल रहा। समझ में आई? दैट इज द स्लीप प्रोसेस। स्टॉप्ड प्रोसेस मेरे वो होते हैं जिनको स्टॉप्ड किया जाए, सस्पेंडेड। ओके, ज़ॉम्बी का मतलब क्या होता है? प्रोसेस छोड़ो, ज़ॉम्बी क्या होता है ये बता दो बस। जो क्या बोलते हैं zombies? आदमी को खाते हैं वो। खून सर, जॉम्बी जो जो खून पीता है। यार तो ज़ॉम्बी बनता कैसे भाई? कोई कहता है सर चुड़ैल, कोई कहता है पता नहीं क्या क्या क्या। ज़ॉम्बी होता क्या है बेसिकली, बनते कैसे ज़ॉम्बी? ज़ॉम्बी कैसे बनते हैं? किसी वायरस से, क्या किसी वायरस से बने, किसी वायरस से बनते होंगे ऐसे। वायरस से ज़ॉम्बी बनते हैं भाई साहब? भूत सुना है? भूत, चुड़ैल, भूत। ऐसा। हम्म, सर जॉम्बी प्रोसेस वो होता है जो अभी कोई काम, अभी हमारा जो करेंटली प्रोसेस जो रन कर रहा है वो काम खत्म हो गया, अच्छा लेकिन उसके बाद भी क्या अभी भी वो काम होने के बाद भी वो वहां से मतलब मूव नहीं हो रहा, अच्छा किल नहीं हो रहा वो प्रोसेस। अच्छा, दैट इज द ज़ॉम्बी प्रोसेस। यस सर। अच्छा, कहाँ देखा? कहीं नहीं सर। देखो गाइस, बेसिकली क्या है, जब हम बात कर रहे हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस, ठीक है, तो अपना जो ज़ॉम्बी प्रोसेस है वो क्या है, आपको जो अभी मैंने जस्ट इससे प्रीवियस में कुछ दिखाया था, ठीक है, -9 सिक्किल दिखाया था, हाइपर टर्म टर्मिनेट भी दिखाया था, याद है? सिक्किल और टर्मिनेट मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो प्रोसेस है, मेन प्रोसेस, उनके चाइल्ड प्रोसेसेस हो गए, उनमें से एक प्रोसेस बोल देता है कि भाई मैं नहीं जा रहा, सारे प्रोसेस किल हो गए।
ये अभी जिंदा है। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस, ये चाइल्ड प्रोसेस अपना काम को कंप्लीट करके अपने पेरेंट्स को पिंग करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। जब उसका पेरेंट अवेलेबल नहीं होगा, और इसको करंट में पेरेंट्स को क्यों करेगा, क्योंकि प्रोसेस तो पेरेंट पे डिपेंड थी ना, काम तो बेसिकली भाई पेरेंट ने लिया था ना, इसको दे दिया, अब ये काम वो कंप्लीट करके अपने पेरेंट को दोबारा कॉल करेगा ना, कि भाई मेरा काम तो हो गया, अब वो उसको मिलेगा नहीं, अब तो इसके पास कोई काम नहीं है, इसके ऊपर कोई प्रोसेसेस नहीं है, ठीक है। जब ये रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, तो ये बन जाता है ज़ॉम्बी प्रोसेस। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड से किल कर देना, रिप हो जाना। क्या बोलता है, व्हेन द पेरेंट क्लीन अप खत्म हो गया एंड रिमेनिंग चाइल्ड प्रोसेस स्ट्रक्चर द प्रोसेस नाउ रिलीज्ड कंप्लीटली, द स्टेट विल नेवर प्रोसेस साइन अनटिल। यहाँ भी लिखा है द चाइल्ड प्रोसेस सिग्नल इट्स पेरेंट एग्जिस्टिंग ऑल द रिसोर्स एक्सेप्टेड द प्रोसेस आइडेंटिटी PID आर रिलीज्ड, दैट इज ज़ॉम्बी प्रोसेस। एक होता है ज़ॉम्बी, एक होता है डेड, दोनों अलग अलग है, ठीक है। डेड प्रोसेसेस अलग हो गया, ज़ॉम्बी प्रोसेसेस अलग हो गया, ठीक है। तो ये केस होता है, किसी को टाइम पीरियड से पहले मार देना, ठीक है। डेड प्रोसेस तो वो हो गया जिसके ऊपर मेरा चल नहीं रहा, वो अपने रिस्पॉन्स करेगा, पिंग करेगा अपने पेरेंट को, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। वो डेड हुआ। हम्म, और जॉम्बी ज़ॉम्बी मेरा वो हो गया फॉर एन एग्जांपल, जिसको टाइम पीरियड से किल कर दिया पहले, -9 किल्ड डायरेक्टली, प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही वो किल्ड हो गया, दैट इज द ज़ॉम्बी प्रोसेस। आपको पता है ना भाई, हर सबका जानने का टाइम पीरियड है, किसी को टाइम से पहले किल्ड कर दोगे तो। डेड एंड वो हो गया जो लास्ट ईयर जिसको पेरेंट्स मर जाते हैं। हाँ जी, वासु क्लियर हुआ। यस सर। ये सारी स्टेट्स है हमारी, ठीक है। टॉप कमांड EUX LAX है, तो कमांड्स में कुछ नहीं है, देखो कमांड्स हैं कुछ जिसको परफॉर्म करके हम देखेंगे। बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्शन समझना जरूरी है, किसमें क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, ठीक है। फिर जॉब्स हैं, स्लीप जॉब, एक रनिंग, जब बैकग्राउंड में जब हम जॉब असाइन करते हैं, तो मेरी एक स्लीप जॉब है, एंड से हम बैकग्राउंड में जॉब कर देते हैं, नहीं तो मेरा टर्मिनल बिजी हो जाएगा, राइट। हाँ जी, ये सारी चीजें दे रखी है, ये सब हमें प्रैक्टिकली अभी परफॉर्म करना है। बेसिकली थ्योरी क्लियर हो जाए, FG का मतलब फॉरग्राउंड, मतलब फ्रंट में चाहिए, ठीक है। एंड परसेंट से बैकग्राउंड में। किलिंग द प्रोसेस, देखो बाय डिफॉल्ट 15 लेता है, 9 टर्मिनेट, सिकल ऑल। commands kill -L, kill, these are the things। कुछ कमांड्स हैं, मॉनिटरिंग द प्रोसेस एक्टिविटी, सबसे पहले इसमें LS CPU मॉनिटर करना। टॉप कमांड RSS रेसिडेंट मेमोरी साइज होगा, देखा है रेसिडेंट मेमोरी लिखा भी है, फिजिकल मेमोरी बाय यूज इंक्लूडिंग द रेसिडेंट शेयर्ड ऑब्जेक्ट। VIRT virtual memory, all the memory of the process using including the resident SSI shared libraries, mapping swapped memory pages। समझ आया, जो डिमांड कर रहा है एग्जीक्यूशन से पहले, दैट इज वर्चुअल मेमोरी साइज। शेयर्ड RSS भी बोलते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर द थिंग्स। फिर एक्टिविटी, फिर लैब, सॉल्यूशन, चैप्टर फिनिश्ड, फिर 9 चैप्टर। समझ आया, कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है, क्लियर, या मैं कंसोल पे चलूं। नहीं सर, कंसोल पे पढ़ रहा हूँ। चलो तुम सुन। मशीन स्टार्ट कर दी, बस फटाफट चल।
update आपको हम्म और भी लंबा सिनेरियो हो सकता था। तो लेकिन हाफ एन आवर रखेगा ना लास्ट में। नाम ही रखना है। अच्छा ट्राई करूंगा क्योंकि हाफ एन आवर बचा नहीं है, 18 हो चुके हैं। क्योंकि सर वो था ना, वो सूडो वाला जो था, सूडो जो वाला नहीं हो रहा था मेरे में। ट्राई करेंगे, अगर बचता है तो ठीक है, तो देखिए क्योंकि आप देख ही रहे हो कि 18-20 ऐसी हो गया है, 10 मिनट में तो क्लास में नहीं। सर फिर कंसोल पे कल ही चलेंगे फिर। बाकी उसे पूछो भैया, बाकी लोग क्या सर कहते हैं। कौन कह रहा है? वासु बोलो, क्या कह रहे हैं वासु बोलो। मैं भी वही कह रहा था कि मैं सोलो यूजर हूँ, मेरा भी दिक्कत आ रही है। सुपर कलर डाला एक्सी सिनेमा सीरीज चलो ठीक है, सुनो ही करो, कंटिन्यू शेयर करो स्क्रीन, स्टॉप शेयरिंग करो, कल शुरू कर लेना। ठीक है चलो चलो। मैं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कोई भी कर लो। सर तो हो रही है क्या? हम्म सर पहले वो दिखा देता हूँ पुनः। सर देख रहा हूँ मैं, चलो। वो जो सिस्टम कॉन्फ़िगर में पहले से आता है ना, वो कॉन्फ़िगर किया हुआ, वो नहीं आ रहा है इसमें ना, शूटर्स में जो बताया था पहले। स्लोर्स नहीं आ रहा, बाहर जाओ पहले। हम्म, चलो आरपीएम चेक करो जरा सूडो का। कैसे? आरपीएम क्वेरी, आरपीएम कमांड चलाओ, आरपीएम क्वेरी सूडो, या वेयर इज सूडो करो, वेयर इज सूडो कर लो, वेयर इज साथ में लिख लो, इस साथ में लिख लो। यूएस सर बिन सूडो आ रहा है हैप्पी यार, फिर से क्यों नहीं सो रहा सर? ऐसे सूडो आ रहा है खाली। अच्छा सुडोर्स की ओपन करना फाइल जरा, कैसे? vim etc सुडोर्स करना जरा, सुडोर्स खाली। यही आ रहा, बाहर जाना जरा। अच्छा एक काम करो, किसी यूजर का लो जरा, अभी बता जाए। sudo.conf खोलना जरा, sudo.conf ऐट से sudo जो आ रहा है, sudo.conf खोलना जरा, कैसे? sudo.conf खोलो। sudo.com टाइप करूँ उसमें? हम्म उनके साथ कैसे भाई भाई विम के साथ। अच्छा स्लैश बिन के अंदर सर, हम्म स्लैश बिन के अंदर। हम्म नहीं समझे। विम अच्छा VIM भीम, भीम बोल रहे हो, भीम एटसी स्लैश etc
sudo dot सुडोर्स या सुडो? sudo dot conf sudo डॉट कॉन्फ कर दो ना, जो ऊपर आ रहा था से, हाँ डॉट, या sudo करके टैप करके दिखा मुझे, टॉइस टैप करो, sudo डॉट डी है, sudo डॉट कॉन्फ है, sudo डॉट कॉन्फ करो, इसमें तो फाइल ही नहीं, उड़ा दी गई, कॉन्फ करो, एंटर करो, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, एरो की से आओगे ना नीचे भाई, स्क्रॉल थोड़ी होगा वो, एरो, नहीं सर वो हो रहे थे राइट। और नीचे आओ, और नीचे आओ, इतना नहीं है इतना ही है सर। ईमेल लग रहा नहीं, फाइल में उड़ा दी है शायद, उड़ा दी फाइल ना, ये sudo है, sudo डॉट डी भी है, sudo की फाइल नहीं आएगी, दूसरे होगा मैन्युअली नहीं मैनुअली भी नहीं कर सकता, नहीं मैन्युअली कहाँ से करेगा, sudoers की फाइल ही उड़ा दी इसने, मैंने ऐसा कोई कमांड ही नहीं चलाया था डिलीट हो उसका। भाई कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने खत्म कर दी उसकी, वापस अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लूंगा सर? इंस्टॉल करके, इंस्टॉल किसको, sudo को? नहीं नहीं मतलब पूरा वीएम को ही, वीएम आईएसओ फाइल सबको। नहीं नहीं ऐसे नहीं करा, रेपो बनानी पड़ेगी इसमें, ISO फाइल बनानी पड़ेगी इसमें, इसीलिए कि सर से सुडोर्स डॉट डी भी काम नहीं कर रहा क्या मेरा? हाँ ऐसा चलना चाहिए, लेकिन इसने उड़ा दी, डॉट डी कहाँ से, कॉन्फ़िग की फाइल नहीं है इसकी, कहाँ से करेगा, डॉट डी दिखा रहा था डॉट डी है, डॉट डी में नहीं करेगा ना, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल खत्म है, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा उसमें, दिक्कत ये है, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल खत्म हो गई है ना इनकी, इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा या इंस्टॉलेशन देनी पड़ेगी पहले, फिर से तब जाके ले पाएंगे, नहीं तो वैसे नहीं ले पाएगा। रेपोजिटरी इजीली हो जाता है, लेकिन हो नहीं रहा इनका, और बनानी पड़ेगी, इन्होंने मेन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कोई हो सकता है, मैं आई नहीं एक कमांड चलाना, आरपीएम, बाहर आओ पहले यहाँ से, आरपीएम क्वेरी क्यू करके टैप करो, स्पेस क्यू करके टैप करो, भाई आरपीएम के साथ, अच्छा हाँ sudo लिखो, एंटर करो, इंस्टॉल है, कमांड चलाओ, यम, विम नहीं, यम यम, YUM, यम, कर दिया, यस सर। स्पेस रिमूव, स्पेस sudo, एंटर, इंटर। अब रुक जाओ अभी, दिस सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड। अरे सबर करो लाल, काहे टेंशन कर रहे हैं, सिस्टम स्लो हो गया सिस्टम स्टक हो गया इसका, अनइंस्टॉलेशन, अरे देयर इज अ प्रॉब्लम रिजल्ट टू रिमूविंग द प्रोटेक्टिव पैकेज sudo, अच्छा जी, चलो एक कमांड रन करो, सिस्टम ctl, सिस्टम ctl स्पेस देके नहीं, साथ में स्पेस, रीस्टार्ट, sudo करके टैप करो, टैब
उससे कुछ नहीं हो रहा टैप करने पर। रुक जा भाई, रुक जा। मैन सुडो करो यार, तुमने मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही बना दी। मैन सुडो एंटर। और नीचे आओ, लास्ट में आ जाओ, धीरे धीरे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। और नीचे आओ, नीचे आओ, लास्ट में आओ। सुडोर्स की फाइल आनी चाहिए, इसमें सुडोर्स की फाइल ही नहीं आ रही इसमें। एंड प्रेस करो अपने कीबोर्ड का। एन हाँ, END। ये सच आया सुडो। चलो बाहर आओ, क्विट करो। क्यों करो यार। आगे कंट्रोल L करो। यूजर्स दिखाओ, कोई भी यूजर दिखाना है, स्विच नहीं करना फाइल। अच्छा पूरा दिखाना सर, सिर्फ टेल करके दिखा रहा हूँ फेल लास्ट कर का। लो, कोई दिक्कत। विनय है, रोय है, चल कृष्णा को बना ले। चलो कमांड लिखो, यूजर मोड -A कैपिटल G MOD भाई, ये मोड -A साथ में कैपिटल G लिखो। अच्छा यूजर वो बना रहे हैं ना सर, वो तो यूजर मीम्स के तो Yes. बना रहे थे हम। व्हील WHEEL स्पेस, अब यूजर का नाम लिख दो, कृष्णा लिख दो, एंटर करो। अब करो पासवर्ड कृष्णा, एंटर। पासवर्ड दो रेडिट। हो गया। अब स्विच करो कृष्णा पे। CD करो, कंट्रोल L करो, यूजर ऐड कमांड चलाओ, sudo यूजर ऐड। स्पेस, कोई भी यूजर नेम दे दो एग्जांपल के लिए। नया यूजर बनाने के लिए एंटर। No valid sudoers was found, quite unable to initialization policy in fact। सही बात है भाई, फाइल नहीं देख रहा हूँ। Unable to start etc sudoers, no such a file or directory। उसने डायरेक्टरी फाइल ही उड़ा दी, तो कहाँ से शुरू काम करें। मतलब config फाइल ही खत्म। sudoers की तो फाइल उसके लिए कौन सी कमांड चलती है सर कॉन्फ़िगर वो रीड करने के लिए फाइल को? रीड करने के लिए मतलब नहीं मतलब जो आप बोल रहे हो ना रिमूव कर दिया मैंने RM चलेगा और क्या। rm सुडर्स ना।
ऐसा सब मैंने चलाया ही नहीं, मुझे पता है सर रिमूव हो जाएगा, ऐसा किया ही नहीं, फिर पता नहीं कैसे रिमूव हो गया। ये कमांड मैंने चलाया ही नहीं है सर। मैं हिस्ट्री में भी होगा ना अगर चलाया होता तो। ये रिमूव तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं भाई। फाइंड नहीं कर रहा है उस बोर्ड्स की पॉलिसी फाइल। सर ये तो अच्छा हुआ, ये ऑफिस का सिस्टम नहीं था। ऑफिस का सिस्टम होता है तो ऐसे थोड़ी होते हैं। चलो भाई वासु, क्या दिक्कत है? सर वापस करने के लिए कर दूं इसको, अनइंस्टॉल करके वापस सब कुछ कर दो। जैसे किया था? हाँ, कर दो। ठीक है। ठीक है सर, मैं स्टॉप कर रहा हूँ फिर। एटीपी इंस्टॉल कराना पड़ेगा, अपडेट नहीं ले रहा, लेके जाएगी कराते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो अच्छा जाएगा। सर, एक चीज और थी सर, जो आपने ये पढ़ाया था ना, क्या कहते हैं, सीएच ग्रुप वगैरह सब, हम्म, तो उसमें सर जो मैं कल बुक पढ़ रहा था उसमें CHOWN, मतलब ये ऑनर चेंज करने के लिए सर उसमें कैसे करते हैं सर? वो था CHO अभी, इसका कब? क्वेश्चन का सॉल्व कर दीजिए एक मिनट। क्या चीज? हाँ हाँ, हाँ, कॉलन करके देख वो कॉलन की कमांड बात नहीं है, रुको चला था। रुको रुको। चेंज ओन का मतलब होता है ओनरशिप ऑनर, के लिए। हाँ फॉर एग्जांपल मैंने उसमें बताया भी था, जब हम जो उससे ग्रुप और यूजर पढ़ रहे थे, तो कि मैं अगर चाहता हूँ, रूप चाहता है कि इसकी जो ग्रुप ओनरशिप है वो इसको पर्टिकुलर दे दे, तो उन्होंने कमांड चलाया CHOWN चेंज ओनर, उसके बाद ओनर का नेम दे दिया, कोई भी यूजर का नेम जिसको ओनर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और देने के बाद उस डायरेक्टरी का नेम दे दिया जिसका ओनर बनाना है, दैट्स इट। ओके। हाँ भाई वासु, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड, ओके। सूडो यूजर बना दिया ये वासु? खुद कंफ्यूज हो गया, कर क्या रहा है? क्या गुम हो गया? म्यूट कर रखा है क्या? कंसोल? यस सर। हाँ म्यूट हो गया, तो चलिए देखो ना। सुनने के लिए देख रहा है। हम्म। हाँ हाँ जी, बताइए वासु। ये मैंने यहाँ पे यूजर वो किया, ये आपने बताया, ये अभी कहते यूजर मोड है अपन एजी व्हील यूजर 1 किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने VIM में गया, इट्स में गया, sudos डॉट डी किया, यूजर 1 को वो क्यों किया क्यों मैंने। गए, क्यों गए? मैं समझ नहीं आ रहा, व्हील ग्रुप का ही मेंबर बना रहे हो उसको, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। बेसिकली मुझे ये बताओ कि पहले क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूज कहाँ हो? मैं sudo यूजर बनाना चाहता हूँ बस। बना तो ये दिया, दोनों यूजर तो सेम ही है ना, कमांड दोनों यूजर। चीज आपने बनाई दी। व्हील है ग्रुप का मेंबर बना दिया तो भी वो सूडो यूजर बन गया, डॉट डी में एंट्री कर दी तो भी वो सूडो यूजर बन गया। बताओ बट सर वो ऐड नहीं कर पा रहा है कोई यूजर, तो ऐसे फिर क्या? कैसे ऐड नहीं करेगा? हम बता रहे हैं, सामने प्रॉब्लम दिख रही है, कंट्रोल एल करो, कमांड चलाओ, स्विच करो पहले यूजर 1 पे। यूजर 1 पे। अच्छा एक बार रुको रुको, पहले पासवर्ड पता है यूजर 1 का? हाँ सर। पक्का? क्या है, रेडिट? नहीं, यूजर 1 ही है। अच्छा पासवर्ड भी यूजर 1 है? हाँ सर। चलो ठीक है, स्विच करो। हाँ ये हुआ, चलो एंटर। क्या बात, कमांड चलाओ, सुडो स्पेस यूजर ऐड यूजर नेम, जिसको ऐड करना है। टेल से चेक करो, /etc पासवर्ड में चेक करो। भाई अब कैसे बनेगा यार? क्या चाह रहे हो, खाना? ऐड हो तो गया। क्या चाह रहे हो, सूडो यूजर खाना ना बना के दे? ये मिस्टेक बताऊं? हाँ सर। एग्जिट जाओ यहाँ से, बताता हूँ। हिस्ट्री चलाओ, टैब का यूज किया करो, एंटर करो। चलो भाई, ये कौन सी हिस्ट्री दिखा दो? यही तो है हिस्ट्री। ठीक है, एक काम करो, राइट हैंड साइड से स्क्रॉल करो, ऊपर आओ। ऊपर।
नहीं, राइट हैंड साइड से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल नहीं समझे, राइट हैंड साइड। अच्छा एक सेकंड हाँ, धीरे 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 आओ, और आओ, और ऊपर आओ, ऊपर आओ, और ऊपर आओ, हिस्ट्री को खत्म करो, और ऊपर आओ, हिस्ट्री से ऊपर आओ, और ऊपर आओ। भाई ये तो दूसरी हिस्ट्री दिखा रहा, और ऊपर आओ, और ऊपर आओ, बस रुक जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे, बस बस बस। ठीक है, अब ये दिखाई दे रहा है क्या नाम, एट सी जो लिखा है, यूजर 6, यूजर 5, यूजर 8, इतने सारे जो यूजर लिखे हैं उसके जस्ट नीचे देखो VIM एट सी सुडोर्स दिख रहा है, हाँ सर एरो लेके जाओ, पहले मुझे भी समझ में आया कि गए कि नहीं गए। ये वाला हाँ, और नीचे आओ, उसको हाईलाइटेड करो, यूजर ऐड -a कैपिटल G। ठीक है, हाँ। यूजर बना लिया, हाँ नीचे भी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, स्विच यूजर किया, हम्म कोई दिक्कत नहीं है, उससे और नीचे आओ, नहीं नहीं, क्या ये आ गया इधर आ गया, लेफ्ट साइड में देखो, यूजर 1 @localhost दिख रहा है, जस्ट उसके नीचे वाली लाइन में, हाँ ये दिख रहा है, हाँ सर यूजर ऐड कर रहे थे, परमिशन डिनाइड आ रहा था, यही प्रॉब्लम है ना, हाँ सर यूजर ऐड से पहले sudo लगाया था, जरा चेक करो, शुरू नहीं लगाया बस ये दिक्कत है। माना भाई, प्रिविलेज मिल गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि मालिक का नाम नहीं लगाओगे तुम हैं भाई, मैं और वासु मिलके कंपनी स्टार्ट करेंगे तो प्रिविलेज तो चाहिए होगी ना, कंपनी तो दोनों की है, हाँ, फिर सूडो लगाना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है, नॉर्मल यूजर ही है, उसने रूट की प्रिविलेज ली है तो सूडो लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस ये प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं थी, वो मैंने देख लिया था, इसलिए मैंने आपको नॉर्मली करवाया। तो मतलब हम व्हील ग्रुप से भी वो बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं sudo डॉट आर हाँ, दोनों में से एक में बना लो, दोनों में क्या बना, एक में बना लो, या तो डॉट डीम एंट्री कर लो, या तो व्हील ग्रुप का मेंबर बना दो, एक ही बात है। ठीक है, वासु एक बार इसी में सिस्टम कॉन्फ़िगर वाला करके देखना, कॉन्फ़िगर वाला कौन सा सिस्टम कह रहे हो? मतलब सर जो आपने अभी जो हमारा नहीं हो रहा है उसमें। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखनी है, हाँ हाँ तो डॉट्स की फाइल ओपन करके दिखा दो वासु, पहले पाथ लिख दो, vim @c // @c sudoers कर दो, टैप करो, एक सेकंड टैप नहीं करता, ई करके टैप करो, हाँ बस, देखो यही फाइल है, दिख रही हाँ, है, नहीं सर वो तो मैं समझ एंटर गया, करो, एंटर। ये देखो, नहीं सर वो तो मैं समझ गया, पर सर इसमें मुझे आप ये बताना, जैसे इसमें मुझे पता कैसे चलेगा मुझे कौन से यूजर को इसमें मुझे परमिशन देगा, अगर मैं इसमें जाके एडिट करता हूँ तो इसमें कैसे पता चलेगा कौन। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हाँ वो सबसे ऊपर दिख रहा है, अलाउड टू रन एनी कमांड एनीवेयर रूट लिखा है, सबसे ऊपर आ जाओ, हाँ हाँ रूट के जस्ट नीचे उस यूजर का नाम ऑल इक्वल टू ऑल दैट्स इट, अगर मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एडिटिंग करनी है तो। और क्यों करोगे मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भाई? नहीं सर बस ऐसे ही पूछा। अच्छा चल, ऐसे ही बता दिया भाई, अलाउड टू पीपल इन अ व्हील ग्रुप का मेंबर बना दो तो भी वो सूडो यूजर हो जाएगा, विदाउट पासवर्ड चाहिए तो डॉट डी में जाके नो पासवर्ड। तीनों तरीके हैं भाई, किसी से भी कर ठीक सकते। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, एग्जिट हो जाओ वासु नॉर्मली, कॉलन एस्केप 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 कॉलन क्यू क्यू एक्सक्लेमेट 12 और आधा एंटर। ठीक है, यस सर। और ये भी प्रॉब्लम सॉल्व और बता दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओ निकेश, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई लोग, और बताइए। हाँ सर वो जो आप कल यू मास्क बताए थे, तो इसका मतलब यूज हम कहाँ करते हैं, नहीं, वो तुम समझ गए मतलब जो आप कल समझाए थे, पर बेसिकली इसका यूज कहाँ करते हैं, डिफॉल्ट परमिशन जो होता है यूज कहाँ होता है, किस कंडीशन में हम इसको डिफॉल्ट परमिशन यूज कर सकते हैं? किस कंडीशन में? अच्छा, जो मैंने कल बताया तो समझ आ गया था? हाँ हाँ वो समझ में आ गया था। तो फिर मतलब कि जैसे सर
इसमें क्या था, सिंपल परमिशन में तो नॉर्मल परमिशन में तो हमको किसी को राइट करने का या फिर रीड करने का परमिशन देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। मैंने डिफॉल्ट परमिशन सबसे पहले आपको क्या दिखाया, एक डायरेक्टरी और एक फाइल बनाई, हाँ ठीक है। एक हाँ। डायरेक्टरी या फाइल बनाने के बाद मैंने आपको नॉर्मल परमिशंस दिखा दी कि बाय डिफॉल्ट परमिशंस क्या मिल रही है, ठीक है। और यूमास के अकॉर्डिंग मैंने उनको चेंज करने का तरीका बताया कि अगर यूजर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी बनाता है तो उसका बाय डिफॉल्ट परमिशन ये होना चाहिए, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। जब मेरी रिक्वायरमेंट हो, अब मुझे पता है कि डिफॉल्ट अगर डायरेक्टरी या फाइल बनेगी तो ये परमिशन मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई भी फाइल या डायरेक्टरी बने उसको फुल परमिशन होनी चाहिए, तो यूमास चेंज करना पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब फुल परमिशन देने के लिए हम बेसिकली यूमास यूज नहीं, करते हैं। देने के लिए नहीं, अकॉर्डिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ना। आपकी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ यूजर को ही परमिशन हो, ग्रुप और अदर्स को ना हो, तो उस हिसाब से आप परमिशन दे दो। हाँ हाँ ओके सर, यही डाउट। हाँ, तो ये यूमास, इसीलिए कल मैं सारी चीजें इस तरीके से बताया क्लियरली। ठीक है सर। चलो वासु हो गया, यस सर। और बताओ भाई लोग, सेवा। चलो आज अंकेश क्या है, ट्यूसडे फ्राइडे क्या है, वेडनेसडे है ना। वेडनेसडे। चलो 2 दिन और है, चलो ठीक, निकल जाओ, कोई इशू नहीं। ओके बाय। हाँ जी भाई लोग बताएं। ओ भाई, कुणाल, वासु, विशाल 3 ही है, ललित हो गया आउट। आज तो सेशन में वैसे कोई भी नहीं आया, देखो फाल्गुनी नहीं आई। शिवानी भी नहीं। सर क्लास कब स्टार्ट हुई थी? क्लास कब स्टार्ट हुई थी? क्लास हो गई थी 10:04 पे। 4 मिनट से। हम्म। ओके। टेंशन में तो ज्यादा नहीं छूटा है। कौन, वासु पूछ रहा है क्या? यस सर। अरे नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं छूटा है।